हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। आज हम एनर्जी के बारे में बात करेंगे जो 2 दिन से बहुत क्या बोलते हैं उसे, जैसे बादल फट जाता है तो बहुत सारा तूफान आ जाता है ना, मतलब पानी का, वैसे आ रही है एनर्जीज सन की तरफ से, है ना। तो बहुत इंटेंस है, एनर्जीज बहुत ज़्यादा है और लगातार आ रही है, तूफान ही है सन एनर्जी का, है ना। और जिसकी वजह से जो असेंशन असेंशन सिम्टम्स हैं, हेडेक हुआ, नेक पेन हुआ, या बॉडी एक हुआ, जितने भी तरह के असेंशन सिम्टम मैंने बताए हैं, डिपेंडिंग अपॉन आप किस लेवल पे हो असेंशन के, आपके जो सिम्टम्स है वो उतने ही ज़्यादा इंटेंस होंगे। ठीक है, मतलब कहाँ आपके सिस्टम में ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है या ज़्यादा क्लींजिंग की ज़रूरत है, उस पर डिपेंड करेगा आपके सिम्टम्स कितने इंटेंस हैं। ठीक है, तो परसों से आ रही है एनर्जीज और बहुत ज़्यादा है। कल रात में मैं सो ही नहीं पाई। ठीक है, तो मतलब दोनों तरह से हो सकता है ना, या तो बहुत नींद आ रही है या तो बिल्कुल नींद नहीं आ रही है ना। या तो बहुत भूख लग रही है या तो बिल्कुल भूख नहीं लग रही है। पेट या तो दस्त लगे हुए हैं या तो कॉन्स्टिपेशन हो गया। ठीक है, ऐसे करके डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस लेवल पे हो कॉन्शियसनेस के, आपके सिम्टम्स होंगे। फिर है कि रूट और सेक्रल चक्रा पर्जिंग चल रहा है कलेक्टिव का। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि आपको बोन पेन हो सकता है, जॉइंट्स में पेन हो सकता है, मसल पेन हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन योर सिचुएशन। और सेक्रल में आ जाएगा आपका, फीमेल्स में आ जाएगा मेंसेस रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉब्लम इन द सेंस या तो एक्सेसिव ब्लीडिंग हो या तो बिल्कुल ब्लीडिंग ना हो। पेन हो सकता है, जैसे मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे डिस्मेनोरिया होता है, वो विदाउट मेंस्ट्रुएशन भी डिस्मेनोरिया हो सकता है ना। तो मुझे ये हो रहा है कि जो सेक्रल एरिया है मेरा, वहाँ पे मुझे अंदर बहुत पेन फील हो रहा है, जबकि ऐसा सच कोई बीमारी नहीं है मुझे, है ना। सब कुछ, सारे सिस्टम मेरे सही काम कर रहे हैं, लेकिन वो पेन मैं फील कर पा रही हूँ। और जो पेल्विक बोन है हमारी, दोनों पेल्विक, यहाँ इलियक क्रस्ट दोनों साइड में, उसमें राइट साइड में मुझे पेन है जब मैं सुबह उठती हूँ तब। ठीक है, तो उसका मतलब यही है कि जो सेक्रल एरिया में जितना भी कुछ भी अगर सिम्टम है आपको, इट मीन सेक्रल चक्रा पे काम चल रहा है। और ये क्योंकि मेरा तो नहीं है, इट मीन्स कलेक्टिव का हो रहा है ये काम। ठीक है, और हो सकता है प्रेगनेंसीज हो ही रही हैं, क्योंकि असेंडेड सोल्स जो हैं वो आना चाह रही हैं धरती पे, तो प्रेगनेंसीज हो रही हैं। ठीक है, और डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन ये भी हो सकते हैं हमारे, क्या बोलते हैं, अबॉर्शंस भी हो सकते हैं, मिसकैरेजेस, राइट, कार्मिक डेट क्लियर करने के लिए। फिर है कि फेमिनिन एनर्जी है वो राइज कर रही है ऑब्वियसली, लेकिन अब जो है स्पीड अप हो गया है, सब कुछ और ज़्यादा स्पीड अप हो गया है। जितना पिछली एनर्जी अपडेट में मैंने बताया था, उससे ये मान लो कि 10 टाइम्स और ज़्यादा स्पीड हो गई है हर चीज़ की। ठीक है, और क्योंकि फेमिनिन एनर्जी राइज कर रही है, तो उसके साइकिक गिफ्ट्स जो हैं वो बहुत तेज़ी से रिवील हो रहे हैं, और साइकिक पावर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा सरफेस पे आ रही है। ठीक है, फिर है मैस्कुलिन एनर्जी जो है, क्योंकि फेमिनिन एनर्जी राइज हो रही है तो उसमें बैलेंस होएगा। तो मैस्कुलिन एनर्जी थोड़ा लो फील कर रही है, सैडनेस है, क्योंकि कर्मा बैलेंस करना है ना। तो और क्योंकि मैस्कुलिन एनर्जी थोड़ा जिद में है, मैं ट्विन कपल्स की बात कर रही हूँ, डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी हुआ है कलेक्टिवली, क्योंकि वो लोग ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, एक्सेप्टेंस में नहीं है, इंट्यूजन फॉलो नहीं कर रहे हैं, फेमिनिन एनर्जी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं।
तो उन्हें डांट पड़ रही है, बम पे लात पड़ रही है। और ये प्रोसेस वैसे तो ये पहले से चल रहा है, लेकिन अब वही 10 टाइम्स फास्टर हो गया है और ज़्यादा इंटेंस हो गया है। ठीक है, ताकि मैस्कुलिन एनर्जी, मतलब इट्स लाइक जोल्ट दिया जा रहा है। क्या बोलेंगे हिंदी में उसे, हड़कड़ाया जा रहा है, हड़काया जा रहा है, हड़कड़ाया नहीं, हड़काया जा रहा है कि अब जाग जाओ तुम्हारा काम शुरू हो गया है। ठीक है, तो ये चल रहा है। और उन्हें वार्निंग भी दी जा रही है, जो लोग बहुत ही ज़्यादा स्टबर्न हैं उन्हें वार्निंग भी दी जा रही है कि मान जाओ यूनिवर्स की तरफ से, कि मान जाओ नहीं ठुकोगे ठीक है, और अपना अपने सोल पाथ पे अलाइन हो जाओ। फिर है कि क्योंकि इतनी एनर्जीज आ रही है तो अपग्रेड्स भी होंगे फिजिकल बॉडी में। क्यों होंगे? क्योंकि हमने फिजिकल बॉडी के साथ असेंशन में जाना है, अर्थ असेंशन के साथ हमारी फिजिकल बॉडी भी असेंड हो रही है। ठीक है, तो ऑब्वियसली उसमें चेंजेस होंगे। तो जो अपग्रेड्स अब आ रहे हैं वो और ज़्यादा इंटेंस है, जिसकी वजह से फिजिकली हमें बहुत ज़्यादा पेन और रेस्टलेसनेस भी कह सकते हैं, या ये कह लो कि थकान है। मतलब फिजिकल बॉडी में बहुत बहुत सारी सिम्टम्स आ रहे हैं। ठीक है, और अगर हमें ये एनर्जीज को इंटीग्रेट करना है तो रेस्ट करना ही है और अपने इंट्यूशंस को फॉलो करना ही है, अदरवाइज बीमार पड़ जाओगे। ठीक है, वही 3-4 चीज़ें हैं मेन जो हमें करनी है। ग्राउंडिंग करनी है, पानी ज़्यादा पीना है, हाइड्रेट करना है खुद को, क्योंकि जब इतनी एनर्जीज आती हैं तो डिहाइड्रेशन होता है ऑब्वियसली। इट्स लाइक कि हम अपने अंदर आग है, वो आग तो पानी को तो सोख कर लेती है ना, तो सुखा देती है, तो ऑब्वियसली हमें हाइड्रेट करना है खुद को। ठीक है, तीसरा है रेस्ट करना है, चौथा है कि खाने पे ध्यान देना है, जो मन करे खाने का वही खाना है, और इनऑर्गेनिक फूड से दूर रहना है। ठीक है, फिर है कलेक्टिव लेवल पे देखें, एनर्जेटिक लेवल पे देखें तो मेजर चेंजेस हो रहे हैं, बहुत फास्ट हो रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें सरफेस पे आ रही हैं, रिवील हो रही हैं, है ना। लोगों की पोलें खुलनी शुरू हो गई हैं, है ना। बैंकिंग सिस्टम क्रैश हो रहा है, सेंट्रल डिजिटल करेंसीज को लागू करने की पूरी तैयारियां ज़ोर शोर से चल रही हैं। CBDC जिसे बोलते हैं, सेंट्रल बैंकिंग डिजिटल करेंसी, शायद, आई डोंट नो, CBDC गूगल करना। ठीक है, और क्वांटम फाइनेंशियल सिस्टम लागू करने के लिए पूरी जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। ठीक है, तो ये बड़े बड़े चेंजेस हो रहे हैं और दिख भी रहे हैं, अब तो दिखाई भी दे रहे हैं, है ना। फिर कार्मिक जस्टिस दिया जा रहा है, कार्मिक डेट्स क्लियर किए जा रहे हैं, कार्मिक टाइज ख़त्म की जा रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स ख़त्म किए जा रहे हैं, जो कि आगे हमें हमारी ग्रोथ के लिए सर्व नहीं करने वाले हैं। मतलब एनीथिंग विच इज़ नॉट सर्विंग द पर्पज़ नाउ इज़ बीइंग डिस्कार्डेड बाय द यूनिवर्स। ठीक है, और ये सब कलेक्टिव लेवल पे हो रहा है। ठीक है, जैसे कि जिनके ये कह लो कि किसी के अगर कुछ काम अटके हुए थे तो वो कंप्लीट हो रहे हैं, और नई शुरुआत भी हो रही है लोगों की लाइफ में, नई चीज़ें आ रही हैं, लोग जगह बदल रहे हैं, है ना, जॉब्स बदल रहे हैं, और रिश्ते बदल रहे हैं, और मतलब नया हो रहा है, पुराना जा रहा है, पुराने की डेथ हो रही है, नया जन्म ले रहा है, और वो सभी एरियाज़ में हो रहा है। ठीक है, फिर है वही बता दिया मैंने, रेस्ट ज़्यादा लेना है आपने इन एनर्जीज़ को इंटीग्रेट करने के लिए। लिक्विड डाइट पे अगर रहने से आराम मिल रहा है तो प्लीज़ लिक्विड डाइट लीजिए, है ना। एक्सरसाइज थोड़ी बहुत तो कीजिए, एटलीस्ट वॉक कीजिए 1 से 1.5 घंटा, आधा घंटा भी करेंगे तो चलेगा, नहीं तो योगा पोजेस कर लीजिए, ताकि एनर्जी जो है मूव हो, जो पुरानी एनर्जी है कहीं पे अगर स्टक है तो वो मूवमेंट होने से बाहर निकल सके और फिर नई एनर्जीज को हम इंटीग्रेट कर सकें।
ठीक है। और एक और चीज़ मैं बताती हूँ, पिछले 2 दिन से मुझे क्या फील हो रहा है। बहुत परसों सपना आया मुझे सुबह में कि मेरे हस्बैंड के परिवार के लोग हैं, उनकी बहन है, जीजा है, उन दोनों के बच्चे हैं और मेरी मम्मी भी दिख रही हैं, और ये सब दिख रहे हैं मुझे अपनी मम्मी के घर। क्योंकि मेरे सपनों में बेस हमेशा मेरी मम्मी का घर ही दिखाई देता है मुझे। जितनी भी घटनाएं हो रही होती हैं वो सब वहीं पे दिखती हैं जहाँ पे मैं पली बड़ी हूँ। तो वहाँ पे वो लोग दिखाई दिए और मुझे दिखाई दिया कि जो मेरी सिस्टर इन लॉ है, ननद जो है, वो बहुत गुस्से में है मुझे लेकर। उसके अंदर बहुत गुस्सा है मेरे लिए, ठीक है। और वो मेरे घर पे हैं और वो मुझे उल्टा सीधा बोलने चाह रही है, मतलब वो गुस्सा मुझ पे निकालना चाह रही है। तो वो मुझे ढूंढ रही है कि आए मैं उसके पास मतलब जाके बैठूं तो वो मुझे गुस्सा करे और अपनी भड़ास निकाले। तो जब फिर मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है मैं आती हूँ। मैं गई उसके पास, मैं बैठी, जैसे वो यहाँ है और मैं ऐसे बैठी, और बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ी। मैंने उसका हाथ अपने हाथों में लिया और वो शांत हो गई। इट्स लाइक कि उसकी हीलिंग हो गई, ऐसा मैंने फील किया। मेरे हाथ में उसका हाथ लेते ही जैसे तूफान थम जाता है ना, एकदम ऐसे शांत। वही नहीं, वो एक लाइन में थे, वो सारे के सारे बेड पे बैठे हुए थे, सारे रिलेटिव्स, वो सब एक लाइन में, जैसे सबके ऊपर से वो लहर चली गई है शांति की। सब काम, क्वाइट, हील्ड लग रहे थे। तो मुझे क्या समझ में आया कि कलेक्टिवली ऐसा हो रहा है कि ये जो लो वाइब्रेशनल इमोशन लोगों के अंदर हैं उन्हें हील किया जा रहा है बाय दिस वे। कि फिजिकली अगर हम नहीं भी मिल रहे हैं तो हम मेटाफिजिकली हम मिलके और ये सारी चीज़ें हम एक दूसरे की हील कर रहे हैं। लाइट वर्कर्स हील कर रहे हैं बाकी ह्यूमैनिटी के लिए, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा साइन है कि काम कितनी तेज़ी से चल रहा है। जस्ट बाय टचिंग हीलिंग हो रही है, ठीक है। फिर आज भी मैंने एक सपना देखा था, अभी तो याद नहीं आ रहा मुझे, बट वैसे मैं बताऊं तो मुझे क्या फील हो रहा है वो देखा मैंने। उसके बाद से मुझे भी अपने अंदर उन लोगों के लिए बहुत प्यार फील हो रहा है। मतलब उन सभी के लिए जो मुझसे नफरत कर रहे थे, जिनके अंदर मेरे लिए गुस्सा था, वो मैं फील कर पा रही थी ना कि वो लोग मुझसे गुस्से में हैं, बट वो अब शांत हैं और मेरा प्यार उन तक पहुंच रहा है। इट्स लाइक दैट कि मुझे फील हो रहा है बहुत प्यार उनके लिए। और ससुराल वालों के लिए नहीं, सभी के लिए, मतलब ऑन अ बिगर स्केल ह्यूमैनिटी के लिए आई एम फीलिंग टू मच लव, ठीक है। और मुझे गाइड भी किया जा रहा है कि मैं भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाऊं, जस्ट आई नीड टू बी प्रेजेंट। तो जहाँ जहाँ पे गाइडेंस मिल रही है मैं जा रही हूँ, लोगों से मिल रही हूँ, अपनी प्रेजेंस को होने दे रही हूँ वहाँ पे, है ना। और उसके लिए मुझे रिवार्ड मिल जाते हैं, फिर बहुत प्यार मिल रहा है हायर सोर्सेस से, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस मैंने फील किया है पिछले 2 दिन में, जो ये एनर्जीज आई हैं उसके बाद में, कि कलेक्टिवली सबके लिए बहुत प्यार फील कर रही हूँ मैं। इट मीन्स जो ये एनर्जीज आ रही हैं वो कलेक्टिवली सबके अंदर प्यार भर रही हैं, हीलिंग करके, ठीक है। तो ये एक बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि आगे आने वाले समय में सिर्फ प्यार ही होगा। लड़ाई झगड़ा गुस्सा, मतलब जो लो वाइब्रेशनल इमोशन हो तो होंगे ही नहीं। तो इट्स अ गुड साइन। अगर आप लोगों को भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हो रहा है तो प्लीज़ शेयर इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। और आज के लिए इतना ही एनर्जी अपडेट्स में, और तो मुझे कुछ ध्यान नहीं आ रहा है अभी। अगर आपके साथ कुछ अलग हो रहा है, कोई और अलग सिम्टम है तो प्लीज़ शेयर करें, ओके। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बात करेंगे, तक के लिए बाय।